तो कैसे हैं भाई लोग, आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज से जो हम लोग लेके आ रहे हैं रुपेश ऑन ड्यूटी चैनल पे आपको पीवाईक्यू सीरीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, चाहे कोई भी अदर एग्जाम है, सारे पीवाईक्यूज कराएंगे। जब एग्जाम होगा तो उस टाइम भी आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे कि भाई कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी का क्वेश्चन है, जो कि 7 मई को जो एग्जाम पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, ये मैथ वाले। और ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के चीजें ले लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कोई एक नंबर है, इफ 2820 एक नंबर है, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट 1/5 ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ओके, मतलब इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सच दैट 1/5 ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ओके, एंड सेकंड पार्ट का जो दिया हुआ है वो 1/8 दिया हुआ, और इसके रेशियो दिए हुए 3:4। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पर ट्रैप क्या कर सकता था रेलवे, ये कर सकता कि ये नंबर आपको बहुत बड़े दे देते हैं। सपोज 2820 ना दे करके ये देता 2820695678 इस तरह करके नंबर दे देता। अब नंबर देख के ही बौखला जाते, अरे भाई ऐसा नंबर, ये नंबर तो मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो कि इस नंबर का कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 1/5 है द फर्स्ट पार्ट और एक 1/8 है सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है हमको नहीं पता, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, बस ये बताओ कि रेशियो क्या होगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का, बस ये पूछा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बेसिकली किस तरीके से निकालते हैं, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, राइट। सेकंड का इस तरीके से करेंगे, देखो बेसिक तो ये कहता है ना इस तरह करके, फिर इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये 5 नीचे आ जाता है, ये फर्स्ट 8 जो है वो ऊपर हो जाता है, तो बेसिकली ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड 5। ठीक है, और इसका जो रेशियो दिया ये इजिकल टू, इसका जो रेशियो दिया वो 3:4 का रेशियो दिया हुआ है। अगर आप यहां पर देखो 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15/32 हो जाएगा। तो क्या ऐसा आंसर सही है, यानी कि जो 2820 है, 2820 ये 15:32 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट का जो रेशियो है वो 15:32 हो जाएगा। अच्छा, आपने यहां पर देखा, आप एक चीज बताता हूं, इस क्वेश्चन को एनालाइज अगर करते हैं थोड़ा, इस क्वेश्चन में बताओ कि भाई क्यों कोई फॉर्मूला लगा क्या, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का किसी का लेक्चर करने का रिक्वायर्ड था? नहीं भाई, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये तो आपने जैसे पढ़ा, जैसे उसने इनपुट दिया वैसा आपने आउटपुट निकाला, तो यही चीज है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि वैल्यू कुछ ना कुछ पॉइंट में ही निकलेगी। सरफेस एरिया, सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या है भाई। स्फीयर का अगर वॉल्यूम बात करें तो वॉल्यूम तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग रिवाइज भी करते चलेंगे ताकि अगर अब वॉल्यूम पूछ ले तो हमें फॉर्मूला पता रहेगा। एरिया की अगर बात करो तो 4πr²। ठीक है, एरिया पूछा है तो एरिया के लिए सरफेस एरिया पूछा है, बेसिकली वही होता है एरिया, सरफेस एरिया, तो 4πr², तो 4 × 22/7। ठीक है, और 6.5 × 6.5, इसको ऐसे रख लेते हैं 10, इसको यहाँ से काट सकते हैं 13/2, 5 से काट रहा हूँ बेसिकली, इसको भी 13/2, 4 हो गया, तो 4 से ये कट गया। ठीक है, 4 से ये कट गया, तो ये हो गया 22/7 × 13 × 13, कुछ ऐसा ही वैल्यू आएगा, राइट। और अगर इसको हम 3.14 ही माने, ठीक है, कुछ ऐसा, तो 13 का अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 169 × 3, अभी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो ये 300 × 180, सॉरी प्लस 180 प्लस 27, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 480। देखो मैं यहाँ पर ये भी चीज़ें बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस आपको ट्रैप कर सकता था क्या, क्योंकि देखो हम लोग वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे एक बच्चा सॉल्व करता है। 480 प्लस 27 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 507 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.14 था, जिसको बेसिकली हमें करना था 169 से, तो ये लगभग 10% के करीब है, मतलब कि 16 एक 17 वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, 17 से थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे 0.14, तो 14 का 0.4 हो जाएगा लगभग, यानी कि 4, यानी कि 21 के करीबन ये चला जाएगा, यानी कि 50721, तो ये वैल्यू हो जाएगा 528। ठीक है, यहां पर ऑप्शन आ रहा है 528, लेकिन यहां पर देखो कितना क्लोजेस्ट है,
534, 540, 531, 530। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप कितना भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना, ये क्वेश्चन कितना भी अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन ये था कि आप ज्यादातर वो गलत ही करते, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन मैं यही दिखाना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कि टीचर की तरह यार कैलकुलेशन नहीं किया, बच्चे को समझना जरूरी है। तो यहां पर जो है आप फंस सकते थे, क्योंकि देखो हमारा जो आंसर क्या आया, आंसर अगर हम लोगों भी निकाला तो 528 आया, राइट, एक अप्रोक्सीमेट। क्योंकि बच्चा हम लोग जनरली ऐसे ही करते हैं कि भाई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फटाफट निकालते, क्यों, कौन डेसिमल करने बैठेगा पूरा का पूरा, राइट। लेकिन जो आंसर है इसका वो ये आंसर है 531। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था, जब आप फुल्ली कैलकुलेट आप इस तरीके से फिर कैलकुलेट करने बैठूं मैं, अब आपने देखा कि स्टूडेंट का गलती कहाँ होता है, और ये सही अप्रोच है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, ये अप्रोच एकदम आपका परफेक्ट है, किसी की तरह का, बस क्वेश्चन ऐसा था जहां पर वो आपसे गलती करवाना चाहता है। आप राउंडेड में दे रहे हो और ऑप्शंस ऐसा दे रहे हो, समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बट इसके सॉल्यूशन टफ थे। तो जब आप इसका पूरा एरिया निकालोगे 4πr², ठीक है, 22/7 इंटू 6.5, 65 रख देता हूँ और अपॉन 100 कर देते हैं इधर, ठीक है। अब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहां से भी हम लोगों ने देख लिया, अरे यार ऐसे रखते हैं, ठीक है, वो आप समझ जाना कि मैंने कटा दिया है। तो अगर 5 से कटाऊं तो ये 13 कट गया, ये 13 कट गया, ये 4 था, ये 4 से 4 कट गया, ये 22/7 हो गया, इंटू ये 169 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है, 2 29 हो गया, 29 7 गुना 28 के 4 हो गया, 1 0 हो गया, 1 0 मतलब 1 हो गया, फिर 3 0 हो गया, 3 0 हो गया, मतलब लगभग 4 हो गया। तो यही बेसिकली निकल रहा है हमारा 22 इंटू 24.14 बराबर। अब 22 गुना 24 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, 24 गुना 20 कितना, 240, 480 प्लस 24 गुना 2 यानी कि 48। तो ये वाली वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई भाई, 400, 528 यहाँ से वैल्यू निकल गई। अब 22 इंटू 0.14 करेंगे। देख रहे हो कि कैलकुलेशन कितना ज़्यादा हमें करना पड़ रहा है, समझ रहे हो, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको 100 से नीचे कर दो, ठीक है, तो 22 यानी कि कितना हो जाएगा, 220 प्लस 4 से करूँगा तो 88 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 308 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 100 था यानी कि ये 3.08 हो जाएगा, यानी कि ये 3.08 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी 531.08। समझ रहे हो कि किस तरीके से हम लोगों ने, जब हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कब लेना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कब नहीं लेना है, जब आपको बोला जाए कि भाई पहले यहाँ पे देखो ऑप्शन तो भाई बहुत क्लोज है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चलेगी, राइट। और वहीं पर हम लोगों ने देखा कि अगर राउंड ऑफ वैल्यू बोल रहे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लेनी, जब राउंड ऑफ वैल्यू बोले तो आपको एग्जैक्ट चीजें निकालनी है। और आपने देखा मैंने किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया कि यार 22 गुना 24 को मैंने कैसे किया, 24 गुना 20 गुना प्लस 2, 20 प्लस 2, तो 24 गुना 2 कितना होता है, 48, यानी कि 1 0 है ये, और फिर ये 48। तो इस तरीके से मैंने किया तो इजी पड़ जाता है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा दिमाग लगाने का लोड नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये चीज़ें, आप लोग जरूर बताइएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ कि द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, अगर प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल PQR, ठीक है, प्राइस दिया हुआ है भाई कितने, 280, 180, 115, तेजस 22 आर्टिकल ऑफ ईच टाइप, इसके 4 खरीदा है, इसके 2 खरीदा है, इसके 5 खरीदा है, और टोटल जो प्राइस है वो 6165 है। इसको कैसे करते हैं, देखो ऑब्वियसली से पता है, एक प्राइस मतलब मान लो ये एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है, ठीक है, यानी कि 280 इंटू अपने कितने करते हैं 4, और ये रेशियो दिया हुआ है, कभी भी ये बेसिकली ऐसा नहीं दिया है, ये यहाँ पे ये नहीं दिया कि 4 ही खरीदा, ये रेशियो में हो सकता है ये 40 खरीदा हो, ये 20 खरीदा हो, ये 50 खरीदा हो, तो इसके रेशियो करेंगे तो 40 20 50 हो जाएगा। तो 4x प्लस इसको करेंगे तो 180 इंटू कितना था 2x हो जाएगा, प्लस करेंगे 115 इंटू ये कितना था 5x, और कितना प्राइस है 6165 है, ठीक है। इसको अगर करें तो 200 इंटू 800, 800 इंटू 320 यानी कि 1120x हो जाएगा। इसको करें तो 100 इंटू 200 हो गया, 160 हो गया, यानी 360 हो गया, ये 3 है, x हो गया, प्लस इसको करें तो 500 हो जाएगा, 575x हो जाएगा, सॉरी 6165 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको करते हैं 11 1400 1400 1900 ये हो गया, 1900 इधर हो गया, प्लस हाँ ठीक है 20
2055 x इज इक्वल टू 6165। अब इससे यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो भाई 3 से डिवाइड हो रहा है ये, यानी x की वैल्यू जो है वो 3 है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप क्यू डिड ही परचेज। तो क्यू का क्या था, PQR, यानी 2 2 गुना 3 6। तो ऑप्शन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आते थे सिंपल इंटरेस्ट रेट। यहां पर देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम पे लगाया भाई, 2 इयर्स का 600 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट 45। अरे भाई इसमें देखो सीधी सी बात, इसमें क्या करते हैं, 2 इयर्स का पूछ रहा है। देखो ऐसे इस तरह करके होगा, 300 रुपए एक, क्योंकि 2 साल में 600 रुपए है तो 1 साल में 300 रुपए होगा। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा होगा, दिख रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ही ऐसा होगा कि फर्स्ट ईयर तो 300 मिला, लेकिन दूसरे ईयर 345 मिला। तो ये 45 एक्स्ट्रा किस पे मिला, ये 300 पे मिला भैया, ये 300 पे एक्स्ट्रा मिला हमें। यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात करता हूं, तो ये 45/300 हो जाएगा, बराबर। इसको करेंगे 100 से 3, ये कट गया 3 यानी 15% का आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट है। समझ आया क्वेश्चन कि भाई जब 2 साल का आपसे मांगे ना फर्स्ट में, तो इस तरह करते हैं कि 600 रुपया है तो आपका 2 साल का दिया भाई, यानी एक में 300 हो जाएगा, एक में 300 हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर तो आपको पता है कि सेम रहता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता है। तो आपके फर्स्ट ईयर में, मतलब 0th ईयर में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, जो इंटरेस्ट था वो फर्स्ट ईयर में आया। तो फर्स्ट ईयर में जो 300 इंटरेस्ट है, इसी पे ना एक्स्ट्रा आपको 45 रुपए मिला। समझ रहे हैं? ठीक है, एक सिस्टम दिया हुआ है जिसका 2 इनलेट है, L1 L2। ये 16 आवर्स में क्या करता है, 2 इनलेट है मतलब भरता है। तो 16 × 20, अगर एफिशिएंसी की इसका बात करो तो 20:16, यानी कि इसको अगर काट दो तो 5:4 में, यानी कि अगर बात करो तो 80 जो है मेरा वॉल्यूम ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, एन आउटलेट कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 12 आवर्स। ठीक है, एम्प्टी जो करता है वो 12 घंटे में करता है। तो अभी ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 12 से नहीं करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 16, 20, 12 का भी हम लोग क्या करेंगे, एक एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम अगर निकालने बैठे तो 240 इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब 240 एफिशिएंसी, 240 अगर इसको कटाओ तो कितना कटता है भाई लोग, 8 से कटा दो, 2 3 0, यानी कि ये 15, यानी कि L1 जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। L2 की बात करो तो 20 है, 20 यानी 2 0 यानी 12 हो जाएगा। L3 जो निगेटिव में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये आउटलेट है। ठीक है, ये आउटलेट है जो कि 12 दिया है, 12 200 यानी कि 20 हो जाएगा। इन दोनों को करोगे तो भाई 37 - 20, यानी एक बार में कितना भैया लोग भरते हैं, 17 यूनिट एक बार में भरते हैं। था कितना हमारे पास, 240 था, 240 डिवाइड बाय 17 कर देंगे तो ये लगभग कितने निकल जाएगा। अगर मैं बात करूँ 17 इसको कितने में कर सकते हैं, 17 ही रहेगा ना, नहीं, एक मिनट, ये 27 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा, वही मैं बोलूँ यहाँ पर गलती कर दिया हूँ। तो 24 गुना 7 करेंगे तो ये लगभग 3 से कट रहा है। फिर ये 30 में तो 4 हो गया, यानी कि 34 यूनिट तो रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं कि ऑप्शन में किस तरह के दिया, 34 2 बार दिया है, यानी कि हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बचा कितना, 34 के बाद 2 बचा ना, 302 बचा। तो 20 कितने में आता भाई, 2 बार में आता है, यानी कि 34 2/7 होकर के आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। वैसे हम लोग इस तरह के और कर सकते थे। एक जगह मैं फंस गया, रुको, एक जगह हम लोग फंस गया कि नीचे तो भाई 7 था ना, अगर 34 भी आया हमारा तो नीचे देखते, यहाँ 7 था, यहाँ 6 था, तो यहाँ 7 हो जाता। ठीक है, अब आते हैं भाई कि एक फील्ड दिया है इन द शेप ऑफ रोम्बस। बाय रोम्बस का तो क्वेश्चन इतने सारे आए हुए था ना, बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। एक फील्ड दिया इन द शेप ऑफ अ रोम्बस जिसका साइड जो है वो 122 मीटर दिया हुआ है। ठीक है भैया, साइड आपने छोटा ले लेता हूँ तो मुझे बार बार ऊपर नहीं करना पड़े। साइड 122 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ जो दिया है वो डायगोनल का दिया हुआ है 240 दिया है। तो भाई पूछ रहे हैं कि द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट साइड दिया हुआ है, तो व्हाट इज द एरिया दिया, एरिया पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखो इसका अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा। एक बार दूसरा डायगोनल निकाल लिया कि तभी जाकर हम एरिया निकालते, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 × D2। तो अगर उसका निकालना हो तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, देखो मैं पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ। कोई रोम्बस है, ये रोम्बस है, ये कैसा होता है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे डिवाइड करता है। अगर मान लो ये 240 था तो ये हमेशा ना बराबर में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 240 था तो ये 120 बन जाएगा, ये 122 था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस, ये हाइट। तो हम लोग क्या जानते हैं,
रुको परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, ज़्यादा लगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यहाँ पर क्या दिया 120 का होल स्क्वायर दिया, बी का डायगोनल का वैल्यू है भाई, डायगोनल क्या है d2/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका 122 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 122 का स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग को पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 122 प्लस 120 और इसको करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। क्यों 122 माइनस 120 करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो आप सोच रहे हो यार भैया बेसिक से क्यों कर रहे हैं, बेसिक से इसलिए कर रहा हूँ कि आप अभी पहले समझो कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें, जैसे अभी मैंने ये वाले प्रोसेस किया तो मैं ये प्रोसेस नहीं करूंगा, मैंने ये प्रोसेस लिखा मैं ये प्रोसेस नहीं लिखूंगा, मैं ये किया मैं ये प्रोसेस नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है, तो ये सारी चीजें मेरी बच जाएगी। तो 122 कितना हो जाएगा, अगर बात करूं तो 200 हो जाएगा, 244 इंटू 2 हो जाएगा, डेट इज 488 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था d2 का स्क्वायर अपॉन 4 था, इंटू 4 यहाँ से चला जाएगा, इसको रूट अंडर कर देंगे तो d2 का जो वैल्यू निकल जाएगा, सही कर रहे हैं ना हम लोग, एक सेकंड 200 नहीं 242 सॉरी 484, ठीक है। तो d2 कितना हो जाएगा 484 किसका होता है भाई लोग, 22 का होता है ना। तो अगर इसको करें, कुछ गड़बड़ तो हम लोगों ने नहीं किया है अभी तक, नहीं यहाँ पर गड़बड़ कर दिया ना, d2 का होल स्क्वायर है ना तो इंटू 4 नहीं जाएगा ना, तो d2 हो जाएगा 22, फिर इसका 22 हो जाएगा इधर, यानी कि ये 44 वैल्यू हो जाएगा, यानी कि डायगोनल जो हमें निकल गया वो डायगोनल फुल्ली निकल गया, 44 हमें डायगोनल पता चल गया। तो अब अगर हमें डायगोनल पता चल गया भैया तो हाफ इंटू कितना था डायगोनल 240 है ना, हाँ 240 इंटू 44, तो भाई ये तो यहाँ काटते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। और ये जो वैल्यू आ जाएगी 120.5280, और क्या पूछा है हमसे, एरिया पूछा है, तो ये मीटर स्क्वायर में, तो क्या आंसर आ जाएगा 5280, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है कि एक टॉप ऑफ अ टावर है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स ऑब्जर्व 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब एक तरफ 60 डिग्री का ऑब्जर्वेशन है डिप्रेशन है, एक तरफ 30 डिग्री का है। हाइट जो है टावर का दिया है 450 मीटर। देखो इसमें सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये वाला जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि क्या ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग पर छोड़ रहा हूँ। अब यहां देखो मोड पूछता है, मोड में क्या होता है, बेसिकली मोड का मतलब होता है जिसका भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आए, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो वैल्यू हो जाती है मोड। अब यहाँ पे मोड क्या 65 का ढूंढेंगे, हाँ भाई क्योंकि ऑप्शन में 65 दिया है, तो ऑप्शन के साथ जाओ कि 69 है 86 65 85, तो इतना ही ढूंढना है हमें। अगर 69 की बात करें तो कहाँ पे आ जाएगा, एक ये 69 हुआ और 69 एक ही है, यानी कि 69 तो एक ही बार आ रहा है, ठीक है। 69 जो है वो एक ही बार आ रहा है। 86 पे बात करते हैं, 86 यहाँ है, 2 86 हो गया, 3 86 हो गया, 4 86 हो गया, यानी 86 4 टाइम्स है। 65 की बात करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 65 2 बार आ गए। 85 की बात करते हैं, 1 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 85 2 बार है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा है 86, यानी कि आंसर हमारा कौन सा जो है 86। तो इसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं मोड में, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कि शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है, परचेस 59 डजन ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 520 पर डजन। तो पर डजन मतलब 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो 12 से अगर करेंगे 26/6 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 से फिर से 130 हो जाएगा, यानी कि जो आ रहा है हमारा 130/3। एक अगर बात करूं तो एक कोई सामान खरीदे तो उसका प्राइस जो पड़ता है 133/3। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट 52 रुपीज। ओ भाई साहब, ओके ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली से प्रॉफिट निकालने के लिए एक कोई प्राइस निकालेंगे, एक का प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 52 माइनस 130, इसको अगर करेंगे तो 150 इंटू 6 हो जाएगा 156 130/3, यानी कि ये हो जाएगा 26/3,
ठीक है, ये जो हमारा निकला ये प्रॉफिट निकला एक पे, ठीक है, एक कोई सामान खरीदा तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में पूछा था कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। तो कभी भी प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट रुपीस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 130/3 और ये कितना निकला 26/3 इंटू 130/3। तो ये 3 यहाँ से कट जाएगा सबसे पहले वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके और इंटू कितना कर देंगे 100%, तो ये कट गया, एक जीरो, ये 2 0 कट गया, यानी कि 20% जो आपका आ जाएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। समझा। अब ये क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं कि भाई 5 बिल है, ठीक है, और किसी टाइम पे मान लो कि सबसे पहले यहाँ दे देंगे कि एक टाइम आपको दे देंगे कि इस टाइम पे भाई ये एक साथ बचा था, अब नेक्स्ट टाइम कब बजेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या करता है 5 बिल्स कमिंग स्टोरिंग टुगेदर एंड टोल एट एन इंटरवल 3 6 12 15 18 सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो भाई ये 2 से भी आप ले सकते हो, ठीक है, 3 6 15 9, अब 3 से ले लो, 1 1 2 5 3, किसी और से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 2 × 5 10, 10 × 30, 30 × 90, 90 यानी 180 सेकंड में बजेगा, यानी कि 3 मिनट में बजेगा। तो पहले कितने में बजा था 9 मिनट 58 सेकंड 45 मिली सेकंड। तो इसको 3 मिनट ऐड कर देंगे तो 58 59 10, और यानी कि 10 ये वाले सेकंड से बचेगा। इससे कोई ऑप्शन है, हाँ है ना, डी ऑप्शन है, ठीक है। द अमाउंट ऑन अ सम, ये वाला क्वेश्चन पे आप पे रखूं या फिर मैं बना के दूं, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। देखो अमाउंट पूछ रहा है, ये अमाउंट है, ठीक है, ये जो है वो अमाउंट है, ठीक है, कितना है 2800 रुपये। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, पूछा कि 2 साल में कितना रेट ऑफ, मतलब कितना पैसा हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली द अमाउंट ऑन अ सम 2800 रुपीज, कुल राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो कुल राशि भाई 2800 से तो ये कम नहीं हो सकता, तो पहला ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। 2800 यानी कि 10% कितना हो जाएगा 21%। सक्सेसिव निकालते हैं कैसे, 10 + 10 + 10 × 10 / 100, तो 100 कटोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये 20 + 1 हो जाएगा, यानी कि 21% का वैल्यू हमें निकालनी है। बेसिकली 21% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 10% का वैल्यू है, 28 को नहीं 560 कितनी हो गई, ये 20% हो गई, प्लस 56 कर दिए तो 500 550 और 560 है ना, चलो 500 करते हैं, प्लस 60 + 50 करेंगे 110 हो जाएगा, प्लस 6 जगह नहीं कि 616 रुपये हो जाएंगे भाई। 616 रुपये किस में ऐड करना है, 2800 में ऐड करने हैं भाई, तो 3416 रुपये। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या, गलती किया क्या हम लोगों ने कहीं पे, 21% का वैल्यू निकाला ना 560, अरे रे रे 22% का वैल्यू निकाल दिया मैंने। 560 + 28 ना, एक तो ये है ना, तो ये 588 हो जाएगा ना, यानी कि लास्ट में 88 रहेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है 3388। देखो ना 2800 + 588 करो तो कितना हो जाएगा 3300, 3388, राइट। एक मैन ने बॉट किया गुड 8000 रुपये में, और भाई साहब बहुत पैसे हैं इसके पास तो, ठीक है, एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 10%। अच्छा, हाफ जो है यानी कि 4000 का कोई सामान होगा, हाफ उसको 10% में बेचा, मतलब 4400 रुपये में बेच दिया उसने, बहुत बढ़िया, अच्छा आदमी है। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग गुड्स, अच्छा सो एज टू गेन 20% द होल। अच्छा, होल में आपको पूरे के पूरे में 20% का चाहिए था, तो बेवकूफ़ निकला भाई, 10% में यहाँ पे बेच दिया। 8000 का 20% करेंगे तो 1600 रुपये आते हैं, यहाँ पर तो उसने 400 रुपये कमा ही लिए। अब इसको 1200 रुपये कमाने, 1200 भी किस पे कमाने, 4000 रुपये कमाने। तो भाई एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पर क्या मुझे बताने का रिक्वायर्ड है कि 1200 कितने परसेंटेज होते हैं 4000 का, भाई 30% यार, 30%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 5 cos है। चलो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ। कॉस का भाई निकाल लेना, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, साइन 10, मतलब एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे स्कूल में, नहीं भी पढ़े होंगे तो ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो ये हो जाता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है 10। तो कॉस का क्या है b/h, यानी कि कॉस ए जो वैल्यू आपको दी हुई है 4/5, ये किसकी वैल्यू है b/h। यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पर बेसिकली मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 300 cosec स्क्वायर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 √sec स्क्वायर a -1। भाई आपको पता है ना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये अलग है, ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यानी कि 1 इधर उल्टा चला गया, यानी इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर। चलो मैं ही बना देता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए। ये वैल्यू होगा, अगर रूट अंडर की बात करो तो कॉट स्क्वायर ए होता है, बाहर निकालेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, 4 यहाँ टेन ए हो जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। सिंप्लीफाई करके कॉस से साइन ए में भी चेंज कर सकते हैं, या तो नहीं, क्यों, क्योंकि भाई मुझे b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू क्या था हमारे, 4 था भाई, h का वैल्यू क्या था, 5 था भाई, तो एक पाइथागोरस बना दो भाई, ठीक है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है भाई, हाइपोटेनियस 5 है भाई, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। कॉट का क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, और टेन का वैल्यू क्या होता है, अभी बताया भाई, p बाई बी होता है। तो p का वैल्यू क्या है, तो पहले b बाई पी निकालेंगे, तो b क्या है हमारे यहाँ पर 4, ठीक है, और b बाई पी क्या है, 3 है, फिर यहाँ पर 10 p बाई बी हो जाएगा, p कितना है, फिर 3 आ गया, फिर ये कितना है 4, तो 3 तो यहाँ से कट गया, 16:9। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, 16:9, डी ऑप्शन, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं गलत तो मैंने नहीं किया है। 3 से 3, अच्छा ये गलती किया ना, देखा, मुझे लग ही रहा था कि ये गलती किया। ये 4 कहाँ मैंने किया, तो ये 4 आएगा ना, तो 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा ही कैलकुलेशन गलती होती है, यहीं जब करने बैठा तो ये 4 मिस कर दिया मैंने, समझ रहे हो, ऐसे ही गलती होता है। अभी मुझे कैसे पता चला, ये 3 गाड़ा 16:9 लिखा, फिर देखा अरे यहाँ तो एक ही 3 है, और ऑप्शन जब देखा तो वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तब मैंने देखा कि अच्छा एक 4 मैंने मिसिंग कर दिया। तो इस तरीके करके सॉल्व करना होता है। फिर HCF एंड LCM दिया हुआ है 2 नंबर का, आपको पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। HCF एंड LCM क्या दिया, 42 दिया है, 9282 दिया है, तो HCF इंटू LCM कर देंगे 42 इंटू 9282, और 2 नंबर दिया है तो HCF का नंबर है तो वो कितना हो जाएगा 42A इंटू 42B। अरे HCF का मतलब होता है जैसे मान लो 10 और 20 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10 हो जाएगा, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10 इंटू 2, इसको नहीं लिख सकते 10 इंटू 1, तो ए जो है ये एक ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, लेकिन ये 10 क्या हो गया, HCF हो गया, इसलिए इस तरह लिख सकते 42 यहाँ से कट जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू बची, क्या बची, 9282 42 EB वाली वैल्यू बच जाएगी। जब आप इसको कटाओगे बेसिकली, ठीक है, जब आप इसको कटाओगे तो बेसिकली क्या वैल्यू बन जाएगी, 4 की अगर करेंगे तो 2, फिर ये 2 2 1 हो जाएगा EB। अब इसका आपको ना को प्राइम निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ अदर नंबर। यहाँ पे इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 500 एंड 600, एक नंबर जो है वो 500 और 600 के बीच में लाई करता है भैया, और हमारा क्या है वैल्यू 42A इंटू 42B, यही नंबर है ना। अब 500 से लाई करने के लिए एक नंबर को ऑब्वियसली सी बात है कि 10 से ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि 10 में तो क्या आता है 420 आता है, और यानी कि 2 गुना भी अगर कर देंगे तो 84, ठीक है, यहाँ से यानी कि 12 से तो ज़्यादा आना चाहिए। क्या ये 12 से कटता है, नहीं। क्या ये 13 से कटता है, तो एक बार को तो 13 1 हो जाएगा, 13 के 7 1 8 81 हो जाएगा, हाँ कटता है भाई 7 से, तो 13 इंटू 17 यानी कि ये नंबर, यानी कि ये जो था ना एक बहुत बड़ा हिंट था हमारे लिए कि 500 से 600 बिलोंग करता है, तो हमारे पास 42A है, तो A का वैल्यू कहाँ किस रेंज में आ सकता है, ठीक है। फिर इसने क्या पूछा कि एक वैल्यू तो ये 500 600 करता है, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ अदर नंबर, तो 42 इंटू 13 करोगे तो ये 546 आता है, 42 इंटू 17 करोगे तो इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, लगभग 714 के करीबन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 714 इस वैल्यू के बिलोंग नहीं करता, यानी पूछा क्या था हमसे क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट क्या है, पहले ये है, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 28, ठीक है। समझ रहे हो किस तरह के क्वेश्चन फंसा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन फंसा रहा है, तो यही चीज़ मैं बोल रहा था। ये क्वेश्चन भी चलो एक होमवर्क देता हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। बाकी अब हम लोग इसी तरीके से PYQs लेते आएंगे, हर एक सब्जेक्ट का लेते आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।